नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा धनोपार्जन, अभी इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम धन प्राप्ति के माध्यम, जातक किस माध्यम से धन की प्राप्ति करता है या धनोपार्जन करता है, इसका अध्ययन करते हैं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति अपनी भुजा से अर्जित धन प्राप्त करते हैं, कुछ को पिता के द्वारा धन की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है, किसी को भाई के द्वारा प्राप्त होती है, किसी को पत्नी के माध्यम से, किसी को पुत्र के माध्यम से, यहां तक कि किसी को शत्रु के माध्यम से या शत्रु पर विजय पर प्राप्त करके धनोपार्जन होता है, धन की प्राप्ति होती है, या ज्ञाति वर्ग चचेरे भाइयों के माध्यम से। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं और उनसे संबंधित जो सूत्र हैं, अब हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम है भुजार्जित धन। अपनी भुजा द्वारा जातक धन का अर्जन करता है, उसके संबंध में हम जो सूत्र हैं ज्योतिष के, उसका अध्ययन करेंगे। लग्न और लग्नेश से जातक के अपने शरीर का बोध होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। लग्न और लग्नेश, इससे जातक के शरीर का बोध होता है अपना। और यह भी जानते हैं कि एकादश स्थान से धनोपार्जन होता है, आय का भाव है वो, और द्वितीय स्थान से धन की समृद्धि का ज्ञान होता है या धन संचय का ज्ञान होता है जातक का। तो इसमें एक सामान्य सा नियम है कि जिस भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो और उस भावेश का लग्न द्वितीय स्थान से, चतुर्थ स्थान से, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान, इनसे संबंध बनता हो तो हम ये समझ सकते हैं कि उस भाव के कारक के द्वारा ही जातक को धन प्राप्ति संभव है, जिसका अनुमान हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तृतीय भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और तृतीय का संबंध इन द्वितीय के साथ या द्वितीय भाव के साथ, चतुर्थ भाव के साथ, नवमेश के साथ, दशमेश, एकादशेश, इन जो धनदायी भाव हैं या उनसे संबंधित जो ग्रह हैं, उनके साथ संबंध बनता है, तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने भाई के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मान लीजिए पंचमेश लग्न में स्थित है और पंचमेश का संबंध इनसे बन रहा हो, तो हम कहेंगे पुत्र के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। या सप्तमेश लग्न में हो और वैसी स्थिति बन रही हो, तो हम यह कह सकते हैं कि स्त्री के द्वारा ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होगी, स्त्री के माध्यम से धन प्राप्त कर सकता है। या षष्ठेश बलि होकर के लग्न में स्थित हो। अब षष्ठेश चूंकि द्वस्थान का स्वामी है, इसलिए इसका बलि होना अति आवश्यक है, तभी ये धन देने की स्थिति में होगा। तो यदि षष्ठेश धनी बलि होकर के लग्न इस भाव में स्थित हो और इसका संबंध द्वितीय, चतुर्थ, नवम और दसम, एकादश इत्यादि से हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक को शत्रु के माध्यम से या ज्ञाति वर्ग चचेरे भाइयों के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए हम भुजार्जित धन के बारे में जानते हैं कि भुजार्जित धन के लिए कौन कौन से सूत्र ज्योतिष में लागू हैं। पहला सूत्र है, यदि लग्न और एकादश स्थान में परस्पर कोई शुभ संबंध हो तो ऐसा जातक अपनी भुजा से धनार्जन करता है। लग्न भाव में और आय भाव में, इन दोनों भावों में और इन दोनों भाव के भावेशों में किसी भी प्रकार का शुभ संबंध बन रहा हो, जितने भी संबंध होते हैं 4 प्रकार के, स्थान परिवर्तन संबंध हो, अन्योन्य दृष्टि संबंध हो या और कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसे जातक का धनोपार्जन अपनी भुजा के द्वारा होता है।
दूसरा सूत्र है, यदि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश एक साथ होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, तो जातक अपनी भुजा से अर्जित कर बहुत सारे धन का संचय करता है। लग्न स्थान का स्वामी, धन भाव का स्वामी और आय स्थान का स्वामी, ये तीनों एक साथ होकर के कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अपनी भुजा से बहुत सारे धन अर्जित करता है और उनका संचय भी करता है, उसके धन की समृद्धि भी होती है। तीसरा सूत्र है, यदि लग्नेश का नवांशपति द्वितीय से युक्त होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक को भुजार्जित धन विशेष होता है। लग्नेश का नवांशपति, लग्न का स्वामी जिस राशि में हो या जिस नवांश में, लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो, जिस राशि के नवांश में, उसका अधिपति, उस राशि का अधिपति द्वितीय के साथ, धन भाव के स्वामी के साथ होकर के कुंडली में केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो वैसे जातक को भुजार्जित धन विशेष रूप से प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश द्वितीय को पूर्ण दृष्टि से देखता हो और दोनों परस्पर केंद्रवर्ती हों, तो जातक अपने परिश्रम से धन का उपार्जन करता है। लग्न स्थान का स्वामी धन भाव के स्वामी को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो कुंडली में और दोनों परस्पर केंद्रवर्ती हों, अर्थात दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, तो वैसे जातक को अपने परिश्रम से धन की प्राप्ति होती है। पांचवा है, यदि बलि, लग्नेश और चतुर्थेश का आपस में स्थान परिवर्तन का संबंध हो, तो ऐसे योग के प्रभाव से जातक अपनी भुजा से जमींदारी इत्यादि प्राप्त करता है। यदि इनके साथ शुभ ग्रह की युति अथवा दृष्टि संबंध हो, तो फल अवश्य उत्कृष्ट होता है। लग्न स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी, ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, अर्थात लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो और चतुर्थेश लग्न भाव में बैठा हो, और तो ऐसे योग में यदि उनका स्थान परिवर्तन का संबंध लग्नेश का और चतुर्थेश का बन रहा हो, तो जातक अपनी भुजा से जमींदारी प्राप्त करता है। और यदि उन पर, लग्नेश और चतुर्थेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उनके साथ शुभ ग्रह युति बना रहे हों, उनके साथ बैठे हों, तो इसका फल एकदम उत्कृष्ट होता है और अवश्य होता है। अगला पॉइंट है, लग्नेश और द्वितीय के योग से अथवा उन दोनों के परस्पर संबंध से जातक को भुजार्जित धन प्राप्त होता है। लग्नेश और द्वितीय एक साथ बैठे हो कुंडली में या उनमें आपस में कोई भी प्रकार का परस्पर संबंध बन रहा हो, तो वैसे जातक को भुजार्जित धन की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम पुत्र के द्वारा धन प्राप्ति के जो योग होते हैं जातक को, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।